सब कहते थे मीरा पागल हो गई, पागल हो गया। लेकिन मीरा पागल तो हो गई थी, लेकिन उस पागलपन में मीरा का दीवानापन छिपा था। बस हरि प्रेम की प्यासी। अब मीरा को ब्याह कर दिया था, बोले सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं सुधरी। पता है श्याम सुंदर की मूर्त लेके गए थे, कहा था ना गुरुजी ने प्राण छूटे, लेकिन नहीं। तब से मीरा जी का भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छड़ा छोड़ा, सगा सोए, मारे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। बस सब मीरा जी को देखने आप बड़ी सुंदर थी, सब कहते थे बड़ी लुभावनी दुल्हन है, बड़ी लुभावनी बिंदनी लाए राणा जी। राजस्थान में बिंदनी कहते हैं स्त्री को, दुल्हन को बिंदनी कहते हैं। चलो बिंदनी को देखने जाए, बिंदनी को घूंघट डाल के बैठे थे। मारवाड़ में आज भी पद्धत है, वो घूंघट होता है यहाँ पे, तो घूंघट के आड़े श्याम सुंदर थे, बोल बोलिए कोई खींच ना दे जाए और पकड़ के चले। जैसे आवते आती है घूंघट उठाती है, अरे इतनी सुंदर बिंदनी कहां से मिली, हीरे का टुकड़ा कहां से उठा के ले आई। बोले ये चांद का टुकड़ा है, लेकिन ध्यान तो श्याम सुंदर की तरफ है ना। बोले ये बोलती क्यों नहीं, गूंगी है के नाम है थारो, मेरा नाम के भूख के मारे बोले दर्द निकला जा रहा है, कुछ भी नहीं। वहां पर भी वैसा ही महावता मिला था। एक दिन की बात है, कुछ 2-3 बरस निकल, युद्ध में मीरा जी के पति शांत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। बोले मीरा तो विधवा हो गई। बोले कौन विधवा, ये शरीर विधवा हुआ है, आत्मा थोड़ी ना विधवा होती है। मैंने तो विवाह शरीर का इसी किया था, लेकिन मेरा आत्मा का विवाह, मेरा आत्मा का पति तो ठाकुर है, आत्मा का पति वो श्याम है। बोले ना मैं विधवा नहीं, सिंगार उतार दे। बोले नहीं उतारूंगी। बोले मांग पूछ ले। बोले नहीं। सिंदूर मिटा दे। बोले नहीं मिटाऊंगी। बोले सिंदूर। बोलिए ठीक है तेरी मर्जी। मायके में खबर आती है, राणा जी लेके आते हैं। बोले ना इन्होंने हमारी नाक काट दी। बोले क्या करे। एक दिन की बात है, श्याम सुंदर के पास बैठी थी मीरा, मूर्त के पास बैठी थी। बोले नहीं अब इसका मर जाना ही ठीक है। क्या किया पता है, राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया, विष का प्याला राणा जी ने भेजो। दासी कहती है राजकुमारी लेके शरबत भेजो है राणा जी ने, राशन कर लो। ठीक है छोड़ दो। छोड़ दियो। विष की प्याली उठाई और कहते बोले शाम पी ले पहले, क्योंकि नारी धर्मपति देव न दूजा, तुम्हारो देव है, तुम्हारो पति है, तुम्हारो स्वामी है, पीना तो पड़ेगा ही, पी ले। श्याम सुंदर कहेंगे मीरा पतो भी है थोड़े, ये क्या है के पिलाने जा रही है। बोले जो भी है वो, जो मेरे नसीब में वो थारे नसीब में, पी ले। अरे पगली वो 20 है 20। श्याम इतना डरते हो 20 पीने के लिए, चल मैं इस पे डालती हूँ। झट से प्याली को उठाया, घाट 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 पूरी प्याली खाली। भगवान के नेत्रों से अश्रु आने लगे। हमारे लिए विष भी पी ये गिरा, ये कर रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर राणा जी को बात बता दी। राणा जी बोले क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, एक सप्ताह को बुलाया, जितना भयानक विषारी सांप तेरे पास हो उसे लेके आ। दुनिया का सबसे जहरीला विषय रास्ता। प्रातः मीराबाई पूजा करेगी तो फूलों की टोकरी में से छिपा के भेजना है। कुछ भी पता नहीं, पूरा श्रृंगार किया, पूजा करती है, बस वही रट लगाती है।
भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, भाई तो गोपाल दूसरो ना कोई। बड़ा ही सुंदर गाल है। भरी सभा द्रौपदी तारी, राखो लाज हमारी, गोवर्धन गिरिधारी, तुम बिन मोरी कौन खबर, गोवर्धन गिरिधारी, ये भाव है मेरा जी का। भली सभा को द्रौपदी तारी, राखियो लाज हमारी, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। ऐसा कहते कहते पुष्पों की टोकरी में हाथ डालती है, वो भुजंगों को उठाती है, जैसे आग को गंध दे, जैसे ही गले में डालते, अरे ओ मीरा ये कर रही हो, महाविषेला भयानक भुजंग में सांप है। बोले साहब ये क्या करेगा बंधन आपको, सहस्रों फल के शेष पे निद्रा लेते हो, इसे डरते हो। बोले ना ये तो आपको सांप नजर आ रहा है, लेकिन ये तो गुलाब का हार है ना भगवान, हार है। और मीरा की हार तो निश्चित तब से हुई थी जब आप मुझे मिले, तो मैं तो हार चुकी हूँ, हार चुकी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस ले लो। सब लोग कहते थे मीरा ये जोकर भेष छोड़ दे, राजरानी ये श्रृंगार कर, आभूषण पर, बोले नाम मैंने सब तो ना यार, इतने बड़ी शाम राम की दौलत मुझे मिली है, पायो जी मैंने राम रत्न जन पायो, बस सत्य की नाम केवटिया सतगुरु हर हर करे सगायो। ये इतना बड़ा धन मिला, ये लौकिक धन देगी क्या करोगे। कोई संत आए, बड़ा ही अत्याचार हुआ मेरा पर, बड़ा ही अत्याचार। जो राजा उसे जमीन में पैर ना रखने देते थे, आज वहीं से प्रताड़ित कर रहे। अरे कर्म जलील निकल जा इस राज्य से। पूरे बिरादरी में सीधा नीचे कर दिया, नाक कटवा दी तूने, चल निकल। ठीक है दादा साहब, निकलूंगी, लेकिन एक विनती है, कार्य है भारी। बोले क्या, मेरे श्याम सुंदर को तो दे दो। ठीक है ये बोल, अरे हमने सोचा था इसके तुझे माता पिता नहीं है, तो इसके नस्ल से तू पावन हो जाएगी, धन्य हो जाएगी, तूने तो हमें ही पागल बना, निकल जा यहाँ से। ठीक है निकल जाती हूँ। एक नारा लिया, ठाकुर जी को ले लिया, और मेरा भाई ने मेवा का त्याग कर दिया। चलते 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 द्वारिका पहुंच गए मेरा भाई। द्वारिका का दिव्य दर्शन किया। हाँ द्वारिकाधीश अच्छा ही हुआ, ये तो आपकी कृपा है ना, वहां से प्रताड़ित हुई मीरा। भगवान रोते बोले मीरा मने माफ कर दियो मीरा, मने माफ कर दियो। अरे तुम्हारा नाम लेती है, तुम्हारा भजन करती है, तुम्हारा कीर्तन करती है, तुम्हारे नाम का प्रचार करती फिरती रहती है, लेकिन फिर भी तुझे कष्ट मिला है। बोले प्रभु अगर वो कष्ट ना मिलता तो क्या द्वारिका आती, ये तो आपकी लीला है भगवान, तेरी माया तू ही जाने, हम क्या जाने दीवाने। बोले प्रभु गुरु जी ने बताया था जब तक प्राण ना छूटे तब तक आपको ना छोड़, कैसे छोड़ सकती हो आपको, संसार को तो छोड़ दूंगी लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि संसार से कितना भी प्रेम करो तो स्वार्थ बन जाए, संसार में कितना भी जान लगा दो, लेकिन कभी ना कभी तो निंदा होने वाली थी ना प्रभु। लेकिन आपका हाथ थामने से मुझे तो आप मिल गए प्रभु, बस कुछ नहीं चाहिए भगवान। बस एक विनती है हमारी, एक अर्ज है हमारी कि आपके चरणों से कभी मुझसे दूर मत करना भगवान, बस हाथ उठाए रहना। प्रभु
मैं द्वारिका में रह सकती हूँ। अरे मीरा, तू तो मेरे हृदय में वास करती है, द्वारिका तो नगर है, हृदय में है तुम्हारे। बोले प्रभु, लेकिन काहे नाहे मेरे आप लगा, बड़ा ही सुंदर भाव है। और गोपियां भी यही भाव कहती है, सोई ऊपर सेज हमारी, किस विध सोवन होए, गगन मंडल पर सेज प्यारी, किस विध मिलना होए। लकड़ी जली सो कोयला, कोयला जला सो राख, मैं तो विरहणी ऐसी भई, ना कोयला बनूं न राख। प्रभु, लकड़ी जल जाती है, राख बन जाती है, राख भी बर्तन साफ करने के लिए काम आ जाती है, लेकिन मैं तो तेरे प्यार में, तेरे प्रीत में ऐसे विरहणी बन चुकी हूँ, ना मैं राख बन सकती हूँ, ना कोयला बन सकती हूँ। प्रभु बस दर्द की मारी मन मन भटको, वैदन मिला नहीं कोई, मेरा दर्द जब दूर हटे, जब वैद सावरिया होए। प्रभु बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत, है न जानी रस दीवानी, मेरी पागल प्रीत। तेरी मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए, सखीरी में तो प्रेम दीवानी। बस कुछ भी राही तेरे अखियों में पाई, काहे तेरे अखियों में पाई, काहे तेरे अखियों में पाई, काहे तेरे अखियों में सखी तुकीर विष का प्यार, तू भी कर तुझे संग पुकारा,
जगत को क्या ये सृष्टि मिल जाए, जगत को क्या ये सृष्टि मिल जाए। ओ मेरा कृष्ण दिवाली द्वारिका में आ तो गई और वास हो गया था मेरा द्वारिका। अब जैसे द्वारिका छोड़ दिया था अकाल पड़ गया मेवाड़ में। पता है संत का अपमान, मीरा जी ने कभी वाहन से तो नहीं बोला था कि मैं ये छोड़ के चले जा रही हूँ तो यहाँ पे अकाल पड़ेगा, भूख प्यास से तड़पोगे, ऐसा नहीं कहा था मीरा जी। लेकिन भगवान नाराज हो गए, ठाकुर जी नाराज हो गए, मीरा का अपमान। इसलिए कहता हूं अगर आपको पटे तो संत को वंदन करना, अगर ना पटे तो किसी संत की निंदा ना करना, क्योंकि संत निंदा अगर करोगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। संत की निंदा होगी तो ठाकुर जी नाराज हो गए, अकाल पड़ गया, भूख प्यास से लोग मरने लगे। फिर आकाशवाणी हुई, लोग ठाकुर जी की शरण में आए। आकाशवाणी, अगर मीरा मेवाड़ में आए तो परिस्थिति सुधार सकती है। कहा बोले मीरा कटे गई, किसने कहा सज्जन ने, द्वारिका में दिखाई देते आखिरी बार, चलो द्वारिका में खोजते। तो द्वारिका में चले गए, मीरा की खोज में बैठी थी पागल द्वारिकाधीश के चरणों में। बस वही हाथ में एक दारा है, करता रहे शाम 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 मेरे शाम मेरे शाम, बस कुछ भी नहीं। सब आते मीरा जी की शरण में, बोले मीरा जी हमें क्षमा कर दो, लेकिन हमारे लिए मेवाड़ लौट चलो। क्यों, क्या है उस मेवाड़ में मेरा तो सब कुछ यही है, मैं कहाँ जाऊँ, बोले मैं छोड़ के नहीं जा सकती। बोले मीरा हमारे लिए नहीं, लेकिन उस धरा के लिए तो चलो। जब से तुम मेवाड़ छोड़ के चली आई हो तो मेवाड़ में अकाल पड़ गया, ना खाने के लिए अन्न, ना पीने के लिए जल मिल रहा है, भूख प्यास से लोग तड़प तड़प के मर रहे। पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी सुखी नहीं है मेरा। तो वो कहते मैं कौन से सुखी हूँ, मैं कौन से सुखी हूँ।
सुख दुख तो मुझे आने वाला नहीं है, मुझे तब भी दुख नहीं था और मुझे अब भी सुख नहीं है, लेकिन मेरा आपको चलना है, ठीक है, रात तक इंतजार करो। अगर द्वारिकाधीश कहेंगे कि मेरा तो लौट जा, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बोले ठीक है। शांति का परिचय। सब अपने अपने मोबाइल, वहां पे सब लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। दूसरे दिन मेरा बाई उठती है, सागर से जल ले जाके द्वारकाधीश को नहलाए, श्रृंगार कर दिया, वस्त्र पहना, कस्तूरी का तिलक लगाती है माथे पे, और वो करते करते ठाकुर जी से वार्तालाप चल रहा है। बोले ठाकुर क्या है मेरा? सब लोग आए मुझे लिवाने के लिए, लिवाने आए हैं मुझे। बोले हाँ लिवाने आए हैं। ठाकुर ने क्या है मेरा? तो मोही छोड़ के जा सकती है। बोले अगर आपको छोड़ के जाने के बाद मेरे मन में भी आती ना प्रभु, तो मैं कब की चली जाती है, आती नहीं आते। मैं तो उनको ये बोलती कि चले जाओ, मैं प्रतीक्षा, शांत शांत प्रतीक्षा करो, राह करेंगे। प्रभु आप ही निर्णय दो। भगवान बोलने लगे हंसी से, चले जाओ। हाँ चली जाओ, हाँ चली जाए, क्यों चली जाओ? अरे मेरा तू ये भक्त थोड़ी ना, तेरे जैसा आने को है। रोने लगी फूट फूट के, हाँ वही तो है, एक मेरा थोड़ी ना है आपको। अरे एक भक्त है आपके, लेकिन क्या आपको अनेक भक्त हो सकते, लेकिन अनेकों भक्तों को भगवान तो एक है ठाकुर। पक्षपात करोगे मेरे साथ? बोले पक्षपात नहीं है, कह दिया मैंने, चल दिया। और हो सके तो मुझे भूल जाओ, भूल जाओ प्रभु, आप भूल जाओ। हाँ भूल जाओ। तेरे यहाँ आने से मेवाड़ में अकाल है ना, सुखाड़ पड़ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, समृद्धि में तू भी कर लिया। और मैं तेरे रंग में रंगी हूं ना, बोले रंग उतार दे, ठीक है भगवान, अगर आपकी यही इच्छा है चली जाओगे यहां से। निकल पड़ी। फिर बोलते हैं सचमुच जाने लगी। बोले आपने तो कहा चली जा, भूखा छोड़ के जाओगी, नए लाया है, श्रृंगार कराया है, रोज का नियम भूल गई तू। बोले क्या भोजन कौन कराएगा? राजविकारिणी में तो भोजन पकाओ, भोजन बनाया लेकिन भोजन में बन नहीं मिला था। थाल परोसा द्वारिकाधीश के समक्ष जाके, ले लो प्रभु, जिम लो, जिम लो। रोज तो अपने हाथों से खिलाती है ना, आज क्यों नहीं खिलाती अपने हाथों से? प्रभु आज खिलाओगी, कल कौन खिलाएगा? आदत डाल दो स्वयं के हाथ से खाने। आज खिलाओगी, कल किसको खिलाओगी? वहां पे मेरा आखिर इच्छा पूरी करेगी मेरी एक। बहुत दिन बीत गए, तुझे दुल्हन के रूप में नहीं दिखा मैंने। जब तूने मेरे साथ विवाह किया था, मेरे साथ फेरे लिए थे, कितनी सुंदर लग रही थी। और ये क्या वेश बना रहा अपना, मेरे लिए जोगन बन गई। बोले हाँ प्रभु, मेरी बात मानोगी? बोले हाँ, अगर तू 16 श्रृंगार करके रेशमी वस्त्र पहन के अगर मुझे जिमाएगी तो ही मैं जिमूंगा थारे हाथ से। प्रभु ये क्या वच बना है आपका? नहीं ना भगवान, जो है उसे खुशी मान लो। बोले नहीं मान सकता, हाथ है मेरा, कर्म आना पड़ेगा। अब वस्त्र कहां से लाओ? जा मेरे पीछे चली जा, वहां पे ना अलमारी है, वो अलमारी खोल, वहां तेरे लिए कुछ रखा है, तेरे लिए कुछ रखा है मैंने।
चले गए मूर्ति के पीछे, अलमारी खोली, विवाह का जोड़ा रखा था, लाल रंग का, पूरे आभूषण रखे थे, जड़ जवाहर हीरे मोती सोना चांदी सब पहन लिया विराज ने, आज सब पहन लिया। इतनी सुंदर लगने लगी जब दर्पण के समक्ष आती है, इतनी सुंदर लगने लगी। लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका था। आ गई समक्ष, बैठे वाह मेरा, आज तो है देख रहा हूं जी भर के, वो क्या जोगन बन के घूमी थी यार। अरे मेरे भक्त, तू तो रोज मुझे श्रृंगार करती थी और आज तू नहीं ना भगवान। दुखी मत हो मेरा, दुखी मत हो। देख एक दिन सबको जाना पड़ता है, आज तू भी जा रही है, दुखी क्यों हो रही है? अगर तू रोएगी मेरा तो मैं भी रो दूंगा। रोना नहीं, बस मुझे भोजन करा। अपने आंखें पहुंच ली, ऐसे नहीं, मुस्कुरा मुस्कुरा मेरा, हंसना मेरे लिए हंसना। अब थोड़ी सी हंसने लगी, एक एक निवाला उठाती है, भगवान को खिलाती है। भगवान भी एक उठाते हैं, क्या बचपना है प्रभु, नहीं तुझे खाना नहीं पड़ेगा, तुझे द्वारकाधीश की सौगंध है। ठीक है, एक निवाला खा लिया, भोजन हो गया, भगवान को जल पिलाया। प्रभु अब क्या आज्ञा है? बोले मेरा जा, मेवाड़ वाले तेरी राह देख रहे, प्रतीक्षा कर रहे तेरी। प्रभु सचमुच भेज रहे हो? बोले हाँ, बस एक काम कर, ये तेरी करताल और एक तारा तेरे लिए छोड़ जा, कभी कभार अगर तेरी याद आए बजा लिया करूंगा उसे। ठीक है भगवान। प्रभु अंतिम प्रणाम स्वीकार करे मेरा। मेरा भी निकले, वो लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि मेरा हमारा मेवाड़ चल रही है। सबने रास्ता लिया, बीच में विराज जी, सब विराज जी को देखते बैठ गए। बोले इतनी सुंदर विराज जी, क्या हाल बना रखा था इसने पगली ने। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतरती है तो भगवान ने आवाज लगाई, रोते रोते, मेरा कठे जा रही है तू इन लोगों के साथ? अरे इन लोगों के साथ जाने की आज्ञा नहीं थी, अनुमति नहीं थी। अरे तू तो मेरे लिए बनी थी और तेरा निवास तो मेरे हृदय में है मेरा। अरे कठे जा रही है, तेरा दौड़ लगा और मेरी तरफ तो देख। जैसे विराज ने ठाकुर जी की तरफ देखा, द्वारकाधीश की मां फैली हुई है। मीरा आजा, मीरा आजा, आजा मीरा आजा। जैसे आजा मीरा कहते हैं, मीरा जी ने दौड़ लगाई। सब लोग मीरा जी के पीछे है। कोई हाथ पकड़ने को कहता है, कोई पैर पकड़ने को लिए कहता है, कोई कमर पकड़ने को लिए, कोई कंधा पकड़ने के लिए। लेकिन मीरा जी इतने उतावले पड़ते, इतने वेग के साथ दौड़ लगाती है। हाँ, कृष्ण है द्वारिकाधीश, है द्वारिकाधीश। भगवान ने क्या किया पता है? एकदम से उसे आलिंगन दे दिया और सीधे मेरा भगवान के हृदय में जैसे ही समाने लगेगी, बिजलियां कड़ाकने लगी। आज भी द्वारिकाधीश का सिरा चिरा हुआ है और पता है, थोड़ा सा उसके वस्त्र का हाथ भी था तो एक भक्त आया था, जोर से झपट लिया और उस वस्त्र को पकड़ा है तो भगवान इस तरह से चक्र से विराजे सदैव द्वारिकाधीश की। आज भी द्वारिकाधीश की असल मूर्ति देखो द्वारिका की, आज भी चिरी हुई मूर्ति है। बात क्यों? लेकिन वो खंडित मूर्ति का किसी ने उठाया नहीं उसे। भगवान ने कहा ये खंडित नहीं है, ये तो मेरे मीरा का निशान है। आज भी भगवान उस सीने को देखते हैं तो मीरा को याद करते, बोले मीरा जब तक ये युग रहेंगे, जब तक मैं रहूंगा, कितने भी युग क्यों ना आ जाए मीरा, लेकिन मीरा को कृष्ण से कोई दूर नहीं कर सकता है। अरे हर कोई तो मुझे स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, लेकिन मीरा मेरी गोपिया और गोपियों के बाद तू एक मेरी मीरा। निस्वार्थ प्रेम किया था तूने मुझ पे। क्या कहते थे तू कि तेरी कथा, तेरे से तेरी कथा ठीक है कि जो जीवन में कपे हुए हृदय को शांत करती है, और वही गोपियों का भी बड़ा भाव है और गोपियां भी भगवान को यही कहती है। और पता है गोपियां क्या कहती है? बोले कृष्ण
जो प्रेम हमने तुझे से किया है वो निस्वार्थ का भाव था। और कृष्ण जय हो तुम्हारी। और सब गोपियां कहती हैं जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वत और यहाँ से गोपी गीत का भाव शुरू हो जाता है। गोपियां, मैंने पहले कहा था गोपियां कोई मूर्त नहीं है, गोपियां कोई कीरत नहीं है, गोपियां तो वो चित्तवृत्ति का भाव है। गोपी वो गंगा है जो कृष्ण चरण के सागर में सदा ही विलीन होने के लिए उतावली होती है। और गोपियों का भाव ऐसा है, जय हो तुम्हारी, जय हो नंद के दुलारे, जय हो तुम्हारी। हे प्रभु, आपका गुण यश कीर्ति ऐश्वर्य सब कामों से सुना है। आपकी पत्नी इंदिरा श्रयत इंदिरा वो भी श्रम करती है प्रभु, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है, लेकिन हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ना तो हमने कभी भक्ति करी थी, ना कभी हम भक्ति कर पाएंगे प्रभु, क्योंकि भक्ति में धोखा है। आप भी कहते हो तो धोखे वाली भक्ति क्यों करें, व्यवहार वाली भक्ति क्यों करें हम। बस हम तो ये जानते हैं कि हमारे कृष्ण चरणों में हमारे भक्ति लग जाए, हमारे कृष्ण चरणों में हमारा प्रेम जड़ जाए। अगर ये इतना प्रेम करने के बाद में आप हमें ना मिलते हो प्रभु, तो ये प्रेम का क्या फायदा। मैं जो ऐसा जानती प्रीत कियो दुख होए, नगर निडोला पीटती प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो कोई। गोपियों का भाव है। और गोपियां आगे भगवान को क्या कहती है उसकी चर्चा